हाँ प्रिय छात्रों, आज हम लोग एक समान विद्युत द्विध्रुव में एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे गए वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना करेंगे। तो इस टॉपिक का नाम है एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव आघूर्ण पर बल तथा बल आघूर्ण। फिर ऐसे एक बार आप टॉपिक को आप समझ लो। क्या पढ़ना है आपको? एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव आघूर्ण पर बल तथा बल आघूर्ण, इसका बेटा अध्ययन करना है। तो सर्वप्रथम हमको करना क्या है कि एक चित्र आप बनाओगे। ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन दी हुई है, ये वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। और एक समान वैद्युत क्षेत्र जो है उसका परिमाण कितना है, हम मान लेते E है। और एरो का जो चिन्ह है ये किसको प्रदर्शित करता है? ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। इसके बाद जो है एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनाएंगे जिसका हम नाम क्या लिखते हैं? AB। वैद्युत द्विध्रुव क्या है आपका? AB एक वैद्युत द्विध्रुव है और A पर -q कूलाम का आवेश है और B पर क्या है? +q कूलाम का आवेश है। और इसके बीच जो है इसका मध्य बिंदु O है और वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी हम लेंगे? 2 है। अब ये वैद्युत द्विध्रुव जो है विद्युत क्षेत्र से मान लीजिए कितने अंश का कोण बनाता है? थीटा अंश का कोण बनाता है। तो अब आप जानते हो कि वैद्युत द्विध्रुव के आवेश +q और -q पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल अप्लाई होगा। तो ये प्लस पर आपका बल जो होगा F बराबर कितना हो जाएगा? +QE वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और माइनस जो Q है इस पर जो बल की दिशा होगी ये वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा, जिसका मान कितना होगा? ये भी मान कितना हो जाएगा? QE, लेकिन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। फिर इस चित्र को एक बार और समझ लीजिए आप। ये कैपिटल E एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव AB रखा गया है जो विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाता हुआ है। अब प्लस आवेश पर लगने वाला विद्युत बल कितना है? QE है। और माइनस पर लगने वाला विद्युत बल कितना है? QE। ये दोनों बल परस्पर एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये प्लस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा और माइनस पर जो है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। अब ये एक दूसरे के समानांतर है लेकिन समरेखी नहीं है, इसलिए नेट बल जो होगा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां पर हम इसको लिख लेते हैं +q आवेश पर लगने वाला बल। F बराबर हो जाएगा QE होगा, किस दिशा में होगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाएगा। और -q आवेश पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा -QE, किस दिशा में होगा? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। विद्युत
क्षेत्र की विपरीत दिशा में हो जाएगा। अब इस पर दो बेटा बल कार्य करते हैं, एक है F बराबर QE और दूसरा है F बराबर माइनस QE। एक दूसरे के अपोजिट हैं, इनका परिमाण क्या होगा, बराबर होगा। तो नेट बल कितना हो जाएगा, नेट बल बराबर F डैश बराबर QE माइनस QE बराबर कितना हो जाएगा, 0। परंतु इस पर ये दोनों मिलकर के एक बल युग्म का निर्माण करेंगे और बल युग्म का आघूर्ण, दोनों बल मिलकर क्या निर्माण करेंगे, बल युग्म का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करते हैं, बल युग्म का। इसके पहले कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब किसी वस्तु पर दो बल कार्य करते हो जिनके परिमाण समान हो, क्रिया रेखा अलग अलग हो परंतु एक दूसरे के समानांतर हो, तो इस प्रकार के बने हुए निकाय को हम क्या कहते हैं, बल युग्म कहा जाता है। तो ये बेटा दोनों की क्रिया रेखा एक दूसरे के समानांतर है, लेकिन क्या है, एक ही नहीं है, अलग अलग है। अब इसको ऐसे मिला देते हैं, एक त्रिभुज बन जाएगा। त्रिभुज का नाम क्या है, ACB, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और इसकी सहायता से हम क्या निकाल लेंगे, बल युग्म का आघूर्ण निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, बल आघूर्ण या बल युग्म का आघूर्ण हम ज्ञात करेंगे। तो अब यहां हम देख लेते हैं इसको। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है आपका, बल आघूर्ण बराबर दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण इंटू क्या लिखते हैं, दोनों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी, दोनों के बीच की हम क्या लेते हैं, लंबवत दूरी। अब आप देख लीजिए, इस दोनों बलों में से या तो QE ले लीजिए या तो इसको ले लीजिए, इसका इसमें से कोई एक बल ले लीजिए। तो दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण कितना हो गया, QE हो गया। और इन दोनों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत क्या हो गई, BC। दोनों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या हो गई, BC हो गई। अब यहां बेटा BC का मान रखेंगे। अब यहां पर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या बनता है, ACB। अब ACB में ये कोण कितना है, थीटा है। तो आप त्रिकोणमिति में जानते हो साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो इसका बेटा लंब कितना हो गया, आपका लंब का मान हो गया BC और कर्ण का मान क्या हो गया, AB। तो BC बराबर कितना हो गया, AB साइन थीटा। अब बेटा यहाँ AB का मान कितना है, 2A है। तो यहां रख दिया 2A साइन थीटा। अब यहाँ पर 2A साइन थीटा रख दिया। तो यहाँ पर अब किसका मान निकालेंगे, बल आघूर्ण का मान रख लेते हैं। तो बल आघूर्ण तो बराबर कितना हो गया, QE इंटू 2A साइन थीटा। अब इसको आप लिख सकते हैं 2QA E साइन थीटा। जैसा कि आप जानते हैं
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान P बराबर कितना होता है, 2qa होता है। तो 2qa के स्थान पर क्या रख देंगे, P रख देंगे। तो आपका टो बराबर कितना हो गया, P E साइन थीटा। इस प्रकार से आपने देख लिया कि बल आघूर्ण का मान कितना हो गया, टो बराबर P E साइन थीटा। अब इसको सदिश रूप में आप लिखेंगे, सदिश रूप। आप जैसा कि जानते हो कि सदिश रूप में लिखने के लिए इस पर किसका निशान लगाएंगे, तीर का। तो ये हो जाएगा P क्रॉस कितना हो जाएगा E। तो ये बेटा आपका सदिश रूप हो गया और ये क्या हो गया आपका अदिश रूप। इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया कि जब कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा जाता है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं, QE और QV। प्लस पर Q वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा और माइनस पर QE बल कार्य करेगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। इसलिए इस पर लगने वाला नेट बल कितना होता है, 0, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस। और बल आघूर्ण बराबर होता है दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण इंटू दोनों की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी। तो बेटा दोनों बलों में से एक का परिमाण कितना हो गया, QE हो गया, और लंबवत दूरी कितनी हो गई, BC हो गई। पाइथागोरस के नियम से या त्रिकोणमिति के नियम से हम साइन थीटा बराबर क्या लिखते हैं, लंब बटा कर्ण लिखते हैं। लंब का मान कितना है, BC है, और कर्ण का मान कितना है, AB है। तो आप BC बराबर कितना लिख सकते हो, AB साइन थीटा। AB का मान कितना, द्विध्रुव की लंबाई के बराबर। द्विध्रुव की लंबाई कितनी है, 2a है। अब यहाँ पर BC का मान रख दिया तो बल आघूर्ण टो बराबर QE इंटू 2a साइन थीटा हो गया। अब इसको आप लिख सकते हो 2QA इंटू E साइन थीटा। 2QA बराबर P आप रख देंगे तो टो बराबर आता है PE साइन थीटा। इसको सदिश रूप में आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, टो बराबर P क्रॉस E। अब आप जानते हो कि इसकी दिशा किधर होगी, P और E के लंबवत। P और किसके होगी, टो की दिशा सदैव P तथा E के लंबवत होती है। अब इसकी दिशा हो गई, यदि आप देख लीजिए इस तरह से हो, ऐसे। अगर ये हम इसको ऐसे करते हैं उंगली को, यदि ये P को प्रदर्शित करता है, E को प्रदर्शित करता है, तो आपके टो की दिशा किधर होगी, अंगूठे की दिशा में होगी। अगर वह Px को प्रदर्शित करता है, EY को प्रदर्शित करता है, तो टो किस दिशा में होगा, Z अक्ष के अनुदिश हो जाएगा। अब इसमें कुछ कंडीशन है, तो महत्वपूर्ण बिंदु या स्थितियां हैं। इसमें मुख्यतः 3 स्थितियां दी हुई हैं जिसका हम लोग आगे अध्ययन कर लेते हैं। इसमें पहली स्थिति है विशेष स्थिति। विशेष स्थिति में पहला है यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यदि मान लीजिए कि आपका वैद्युत द्विध्रुव किसके अनुदिश रखा है, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश रखा है, तो थीटा बराबर कितना हो गया, 0। तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0। इसलिए टो बराबर कितना हो जाएगा, PE साइन 0 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अर्थात आपका विद्युत द्विध्रुव किस अवस्था में होगा, विद्युत द्विध्रुव अस्थाई
साम्यावस्था में होगा। दूसरा है कंडीशन है यदि थीटा बराबर कितना हम रख लेते हैं 180 अंश, तो साइन 180 डिग्री बराबर भी कितना होता है 0 हो जाएगा। इस अवस्था में भी टो बराबर कितना होगा पी साइन 180 बराबर ये भी 0 होगा। लेकिन इस अवस्था में विद्युत द्विध्रुव अस्थायी साम्यावस्था में होगा। और इसमें तीसरा प्रतिबंध है या तीसरा कंडीशन है जब थीटा का मान कितना ले लें 90 डिग्री। तीसरा इसमें आता है जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आप लोग जानते हैं साइन 90 का मान सबसे अधिकतम 1 होता है। तब यहाँ पर बल आघूर्ण का मान कितना होगा मैक्सिमम पीई साइन 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा पी। तो वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान सबसे अधिकतम कब होता है जब वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव के मध्य का कोण कितना होता है 90 डिग्री। तो बच्चों ये आपका पहला पार्ट जो होता है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे।